आज हम आपके साथ गणित की 16वें सप्ताह के तीसरे दिन की कक्षा 1 की शिक्षण योजना पर चर्चा करेंगे। शिक्षण योजना 3 का उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में लिख और गिन सकें। संसाधन हम लेंगे यहाँ पर माचिस की तिल्लियाँ, संख्या कार्ड्स और संख्या चार्ट। नए शब्द कोई प्रयोग नहीं करेंगे, सभी शब्दों से बच्चे परिचित हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान है बच्चों को कि बच्चे गिनना जानते हैं। 1 से 99 तक की संख्याओं की उन्हें मात्रात्मक समझ है। सामान्य भूल बच्चे क्या करते हैं कि वो आगे की संख्या तो लिख लेते हैं, लेकिन पीछे की संख्या वो लिखने में और बताने में समस्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इस शिक्षण योजना का परिचय देंगे। मैं करूं, आप चित्र के अनुसार जो यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है इसी तरह से आप फर्श पर एक चित्र बनाएंगे और उसमें 50 से 70 तक की संख्या लिखेंगे। फिर आप बच्चों को समझाएंगे कि एक बच्चे को संख्या 50 से शुरू करके संख्या पर आगे कूदते हुए बढ़ने के लिए कहेंगे। अन्य बच्चों से वह संख्या बताने को कहेंगे जिस पर वह बच्चा कूद रहा है। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चा अभी किस संख्या पर खड़ा है, अगली कूद लगाते ही वह किस संख्या पर खड़ा हो जाएगा, पिछली कूद लगाने से पहले वह किस संख्या पर खड़ा था। इस तरह से आप श्यामपट्ट पर एक क्रम में संख्या लिखते जाएं। इस प्रक्रिया को 70 से 90 की संख्या रेखा पर कुछ और बच्चों के साथ भी आप दोहराएंगे। दूसरी प्रक्रिया होगी हमारी अवधारणा निर्माण हम करें। आप इसमें 1 से 99 तक की संख्या कार्ड रखेंगे और फिर बच्चों को समझाएंगे कि जो संख्या कार्ड दिखाया जाए उसके आगे और पीछे की संख्या कार्ड दिखानी है। इसके लिए संख्या चार्ट की मदद ले सकते हैं। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि यह कौन सी संख्या है, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी और इसके पीछे कौन सी संख्या आएगी। आप बच्चों को संख्या कार्ड का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। कुछ और बच्चों के साथ आप प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाएंगे। फिर आप 2 बच्चों को एक साथ आगे बुलाएं और आप कोई भी एक संख्या कार्ड निकाल कर टेबल पर रखें और फिर बच्चों को समझाएंगे कि एक बच्चे को इस संख्या के पहले वाली संख्या कार्ड निकालना है और दूसरे बच्चे को इसके बाद वाली संख्या कार्ड निकालना है, मतलब बताना है कि कौन सी संख्या आएगी संख्या कार्ड के माध्यम से। बच्चों को उनके द्वारा रखे गए कार्ड का संख्या नाम भी बताने के लिए आप कहेंगे और कुछ और बच्चों के साथ प्रक्रिया को आप दोहराएंगे। तीसरी प्रक्रिया हमारी होगी अभ्यास तुम करो। इसमें आप बच्चों को कोई भी 3 लगातार संख्या कार्ड दें, जैसे कि 76, 77, 78 और आपके 87, 88, 89, इस तरह से कोई भी संख्या कार्ड आप देंगे और बच्चों को इन कार्ड्स को क्रम में लगाने के लिए कहें। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि तुमने इस संख्या कार्ड को सबसे पहले क्यों रखा है, बीच में रखी संख्या कार्ड का संख्या नाम क्या है, 77 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 78 के बाद कौन सी संख्या आएगी। इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो जो भी संख्या कार्ड आप प्रयोग करोगे उससे संबंधित। फिर आप देखेंगे कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। जब आपने सारी शिक्षण योजना को कराया तो उसमें 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। यदि हाँ तो आप दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक का प्रयोग करोगे और यदि नहीं तो आप शिक्षण योजना को दोहराएंगे। दूसरे कालांश का हमारा कार्यपत्रक इस तरह से होगा। बीच की संख्या लिखें, यहाँ पर जो भी बीच में आएगा वो संख्या लिखनी है। फिर ठीक पहले की संख्या लिखें। सबसे पहली संख्या यहाँ पर नहीं लिखी गई तो इसको बच्चे लिखेंगे। फिर ठीक बाद की संख्या लिखें। यहाँ पर इस 19 और 20 सदस्य तो उसके बाद क्या संख्या आएगी, इसी तरह से आगे के सारे कॉलम में कौन कौन सी संख्या आएंगी। छोटी संख्याएं लिखें। यहाँ पर बच्चे देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 86 से 89 तक की संख्याएं हैं तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। छोटी संख्या बच्चों को यहाँ पर लिखनी है। इस तरह इधर साइड में भी बने हुए हैं 71 और 73 लिखा हुआ, तो बीच में देखना है कि क्या संख्या आएगी और इधर की साइड में भी। तो यहाँ पर इनमें जो भी छूटी हुई संख्या है वो बच्चे लिखेंगे। फिर तीसरे कालांश में हम बच्चों को अभ्यास गतिविधि कराएंगे इसी से संबंधित। यहाँ पर जो हम संसाधन लेंगे वो लेंगे फ्लैश कार्ड, आगे पीछे की अवधारणा का चार्ट, जो भी हमारा संख्या चार्ट है उसका। फिर संपूर्ण कक्षा के बच्चों को हम 4-4 के समूह में विभाजित करेंगे और प्रत्येक समूह को फ्लैश कार्ड देंगे 1 से 99 तक के। आगे पीछे के चार्ट की सहायता से क्रम की अवधारणा पर काम करें और उसमें दिए सवाल पूछें, जैसे कि जानवरों की दौड़ में सबसे पीछे कौन है, ऑटो के आगे की गाड़ी का रंग बताओ। एक बच्चा समूह से एक फ्लैश कार्ड लेकर आएगा और उसे बड़े टेबल पर या ज़मीन पर रख देगा। समूह के बच्चे फ्लैश कार्ड को रखेंगे और बोलेंगे भी। एक एक करके समूह के सारे बच्चे संख्या को क्रम से लगाएंगे।
साथ ही साथ उस बोली गई संख्या को प्रत्येक समूह अपनी कॉपी में लिखेगा और इसी तरह संख्या को एक लंबी कतार बन जाएगी। बच्चों के लिए प्रश्न, 70 से पहले कौन सी संख्या आती है और 59 के बाद कौन सी संख्या आती है। इस तरह से हम ये शिक्षण योजना कराएंगे बच्चों को। और आप ध्यान दें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें, जो भी गतिविधि करा रहे हो, ताकि सभी बच्चे समझ के साथ सीख सकें।